तो स्वागत है दोस्तों मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं गोस्ट बस्टर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हमें फायर डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जो कि मैनहट्टन में कुछ लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। जब वे वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर सभी बर्फ से जमे हुए होते हैं। वहां पर एक लेडी होती है जिसके पास एक ऑर्ब का गोला होता है। वे कुछ मंत्र पढ़ उसमें एक गोश्त को कैद करती है। जैसे ही वे उस गोश्त को कैद करती है तो वहां पर बर्फ से जमे सारे लोग मारे जाते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक गोश्त यानी कि एक ड्रैगन का पीछा करते हैं और उसे गोश्त ट्रैप में कैद कर लेते हैं। लेकिन ड्रैगन का पीछा करते समय वे शहर में काफी नुकसान कर देते हैं, जिस वजह से मेयर उन्हें वार्निंग देता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे गोश्त बस्टर को बैन करना पड़ेगा। उसके बाद मेयर फीबी की उम्र पूछता है, जिस पर फीबी अपनी एज 15 साल बताती है। उम्र कम होने की वजह से मेयर फीबी पर बैन लगा देता है, जिससे फीबी बहुत ही ज्यादा एंग्री होती है। गैरी उस ड्रैगन को कंटेनमेंट यूनिट में ठिकाने लगाता है। जैसे ही वे उसके लीवर को प्रेस करता है तो लीवर अटक जाता है। फिर गैरी और कैली एक साथ लीवर को प्रेस करते हैं और वे ड्रैगन उसमें कैद हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रे और पॉडकास्ट को दिखाया जाता है। रे उन सभी चीजों को खरीदने का काम करता है जिसमें किसी की भी आत्मा बसी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर नदीम उसी ऑर्ब के गोले को लेकर आता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में उस लेडी के हाथों में देखा था। दरअसल वे नदीम की दादी थी। रे उस गोले को देखकर बताता है कि इस तरह की चीजें आत्माओं को कैद करने के लिए काम में आती है। जैसे ही रे गोले को चेक करता है तो वहाँ पर सभी चीजें हिलने लगती है और एक बर्फ की लहर सड़क के अंदर से होते हुए कंटेनमेंट यूनिट से टकराती है, जिसमें बहुत ही सारे गोश्त कैद थे। नदीम उस ऑर्ब को बेचकर चैन की सांस लेता है। ट्रेवर एक हरे गोश्त को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वह नाकामयाब हो जाता है। जब गैरी और कैली गोश्त को पकड़ने के लिए जाते हैं तो वे फीबी को अपने साथ नहीं ले जाते। फीबी घर के बाहर बैठकर अकेले ही चेस खेलने लगती है। तभी चेस के पीसेस अपने आप चलने लगते हैं। दरअसल वहाँ मेलोडी की आत्मा होती है जो कि आग में जलकर मरी थी। उसके पास एक माचिस होती है जिसमें एक ही तिली होती है। जैसे ही वे उस तिली को जलाती है तो उसमें फिर से एक तिली आ जाती है। मेलोडी फेबी को चेस में हरा देती है और अचानक से गायब हो जाती है। कंटेनमेंट यूनिट को चेक करने के लिए एक इंजीनियर आता है और उसमें एक झटका लगता है। वह इंजीनियर बताता है कि 40 सालों तक इसमें गोश्त भरने की वजह से ये भर चुका है, जिससे उन्हें नई कंटेनमेंट यूनिट चाहिए। उसके बाद वॉशिंगटन उन्हें अपने पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर लेकर जाता है, जहाँ ट्रेवर की फ्रेंड लकी होती है। रे जितने भी चीजें खरीदता है वे सब वॉशिंगटन को दे देता है। इंजीनियर बताता है कि किसी भी वस्तु से आत्मा निकालने के लिए हमें एक मशीन में रखकर एटम से सिमुलेट करके मूवमेंट को ट्रांसिशन बनाते हैं और उसे दूसरे चेंबर में भेजकर कैद करते हैं और उसे नए कंटेनमेंट यूनिट में डाल देते हैं। रे उसी ऑर्ब के गोले को लेकर वहां आता है। रे एक गोश्त को दिखाता है जिसका नाम पोसेसर होता है। वे किसी भी चीज पर कब्जा कर लेता है। गैरी और कैली फिर से गोश्त को पकड़ने के लिए जाते हैं और फीबी को घर पर ही छोड़ जाते हैं। फिर एक गोश्त को पकड़ने के लिए कॉल आता है जिसे फीबी उठाती है और फीबी वहाँ गोश्त पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर मेलोडी होती है जिस वजह से उसे पकड़ नहीं पाती। उसके बाद एक जोरदार झटका लगता है जिससे यूनिट के पास की दीवार टूट जाती है और वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। इंजीनियर उस ऑर्ब के बारे में बताता है। रे लकी और ट्रेवर को नदीम के पास उस ऑर्ब के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। नदीम उन्हें अपनी दादी के कमरे में लेकर जाता है। जब लकी चेक करती है तो लकी को लगता है कि नदीम ही शायद गोश्त है। उसके बाद वे नदीम का टेस्ट लेते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि नदीम के पास आग को कंट्रोल करने की पावर है। दूसरी तरफ रे पॉडकास्ट और फीबी उस ऑर्ब के बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। जब वे उस ऑर्ब की इमेज को लाइब्रेरियन को दिखाते हैं तो वे उस ऑर्ब के बारे में बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर एक प्रेत देवता यानी कि गराका कैद है, जो कि राजा रोशनडोर का दास था। 4000 साल पहले राजा ने गराका की मदद से सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब राजा को गराका की नीयत का पता चला तो राजा ने उसे कैद करने का फैसला किया। राजा ने उसके सिंगों को उखड़वा दिया जिससे उसे ताकत मिलती है। गराका गोश्त की एक आर्मी खड़ी कर जैसे ही अपने दुश्मनों को मारने जाता है उससे पहले फायर मास्टर ने आग और पीतल से बने ऑर्ब के गोले के अंदर उसे कैद कर दिया। फिर लाइब्रेरियन एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी पोसेसर उस रिकॉर्डिंग को कंट्रोल कर वहाँ से भागता है। सभी उसके पीछे भागते हैं। फिर वे एक शेर की मूर्ति को कंट्रोल कर लेता है। फिर भी उस मूर्ति पर फायर करती है और उसे तोड़ देती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। मेयर गोश्त बस्टर के फायर हाउस और उनके वेपन पर बैन लगा देता है, जिससे फीबी मेयर से बदतमीजी से बात करती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। गैरी और कैली उसे डांटते हैं। जब गोश्त बस्टर अपने घर जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपना सारा सामान गायब मिलता है। वहाँ पर नदीम यूनिट को देखता है जो कि बर्फ से जमा हुआ था। रे नदीम को बताता है कि तुम्हारी दादी फायर मास्टर थी और तुम भी फायर मास्टर हो। फिर रे दूर रखे लाइटर से मोमबत्ती को जलाने के लिए कहता है और नदीम आग को कंट्रोल करने की
की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ फीबी मेलोडी से मिलती है। फीबी मेलोडी से कहती है कि मुझे समझने वाली लड़की एक गोश्त है। मेलोडी उसे एक छोटा सा हिंट देती है जिससे उसे गोश्त बनने का आइडिया आता है और वह सिर्फ 2 मिनट तक ही गोश्त बन सकती है। फिर फीबी आयनिक सेपरेटर को ऑन करती है और उसमें बैठ जाती है जिससे उसकी रूह 2 मिनट के लिए उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। मेलोडी इस चीज से दुखी थी क्योंकि वह उसे धोखा दे रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वहीं पर वह ऑर्ब का गोला भी रखा हुआ था। गराका फीबी की आत्मा पर कंट्रोल पा लेता है और उससे मंत्र पढ़वाने लगता है जिससे बेहोश पड़ी फीबी मंत्र पढ़ने लगती है और ऑर्ब का गोला टूट जाता है और गराका आजाद हो जाता है। मेलोडी गराका की मदद इसलिए करती है क्योंकि गराका ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है जिससे मेलोडी अपनी फैमिली से मिल सके। 2 मिनट पूरी होने के बाद फीबी की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। लकी वहां आकर गराका पर प्रोटॉन गन से फायर करती है, लेकिन उससे गराका पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद गराका नदीम के घर जाता है और वहां रखे अपने सिंगों को अपने सिर पर लगा लेता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ रे सबको बताता है कि गराका को कंटेनमेंट यूनिट की जरूरत है क्योंकि उसे गोश्त की आर्मी की जरूरत है। फिर सभी गोश्त बस्टर अपना सूट पहनते हैं। दूसरी तरफ फीबी बरात से एक नया वेपन को क्रिएट करती है। उसके बाद वहाँ पोसेसर आता है जो कि एक कार पर कंट्रोल कर सभी पर हमला करता है। फिर वे लकी की गन पर कंट्रोल कर लेता है और जैसे ही ट्रेवर पर फायर करता है तो नदीम उसकी आग को कंट्रोल कर उसका रुख मोड़ देता है। पॉडकास्ट उस गन को तोड़ देता है जिससे पोसेसर एक पिज्जे पर कंट्रोल कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हरा गोश्त उस पिज्जे को खा जाता है। फीबी नीचे बेसमेंट में जाती है। उसे वहाँ पर मेलोडी मिलती है। मेलोडी उसे बताती है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, इसलिए मैंने गराका से डील की थी। फीबी कहती है कि गराका तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गराका वहाँ पर आ जाता है। सभी गोश्त बस्टर अपनी प्रोटॉन गन से गराका के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन गराका पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर नदीम अपनी दादी का सूट पहनकर गराका के सामने आता है और जब वे लाइटर से आग जलाकर गराका पर हमला करने लगता है तो लाइटर नहीं जलता क्योंकि उसने प्रैक्टिस में लाइटर की सारी गैस खत्म कर दी थी, जिससे नदीम का पोपट हो जाता है। गराका सभी पर हमला करता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है जिससे वह अपनी गोश्त की आर्मी बना सके। तभी फीबी अपनी प्रोटॉन गन से फायर करती है जिससे गराका पर बुरा असर पड़ता है और दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन गराका फीबी को बर्फ में जमा देता है। मेलोडी एक तीली को जलाती है और उस आग को नदीम के पास भेजती है जिससे नदीम गराका पर हमला करता है और फीबी नॉर्मल हो जाती है और सभी बर्फ पिघलने लगती है। नदीम और फीबी एक साथ हमला करते हैं जिससे वे गराका को काफी देर तक रोक पाते हैं और इसी चीज का फायदा बाकी गोश्त बस्टर उठाते हैं। वे कंटेनमेंट यूनिट के लीवर को प्रेस करते हैं जिससे वे ऑन हो जाता है और वे गराका को अपनी ओर खींचता है जिससे गराका उसमें कैद हो जाता है। उसके बाद मेलोडी फीबी से कहती है कि अब हम दूसरे यूनिवर्स में मिलेंगे और मेलोडी वे माचिस फीबी को दे देती है। वहाँ पर गोश्त बस्टर के काम से सभी लोग बहुत ही खुश थे और उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तभी मेयर वहाँ पर आता है और उन्हें सजा दिलाने की बात करता है। तभी रिपोर्टर मेयर से पूछती है कि तुम गोश्त बस्टर को क्या कहना चाहोगे। अब मेयर को ना चाहते हुए भी गोश्त बस्टर की तारीफ करनी पड़ती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।